हुक्मी हो बन जिया हुक्म मिले वड्याई। हुक्म अंदर सबको हुक्म बाहर न कोई। हुक्म जो बुझे नानक ताहु मैं ना कहे कोई। दोस्तों, रात का आखिरी पहर है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है तो ठीक है, वरना दुआ कर दी जाए। कौन कौन सुनेंगे? हाथ उठाएं। माशाल्लाह। आखिरी पहर में दुआई की जाती है। तो जो मैंने पढ़ा अभी, आप लोगों ने मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी साहब से मुख्तलिफ श्लोक सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ताल्लुक से, तौहीद के ताल्लुक से। माशाल्लाह आप लोग सब कुछ खा चुके हैं, कोरमा कबाब सब कुछ। अब मैं आपको सिर्फ मिक्स बिरयानी खिलाने वाला हूँ, खाएंगे ना? मैं कुछ इधर से कुछ इधर से, क्योंकि इस्लाही माशरा का प्रोग्राम है। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा तौहीद भी समझें, रिसालत भी समझें, मुआशरे को सुधारें भी। अभी आपसे मुझसे पहले मौलाना मारूफ साहब दामद बरकातुहुम अल-आलिया भी जबरदस्त आपको मुख्तलिफ चीज़ों से आगाह कराया। तो आप लोगों ने बेहतरीन कलाम, बेहतरीन तकरीर आपने समाअत फरमाई है। आज स्टेज पे बहुत बड़े बड़े उलमा किराम यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत से लोग चले गए। हमारे दोस्त जनाब मुज़म्मिल हयात साहब, सरफराज सुंबुल साहब बहुत दूर से आए हुए हैं। माशाल्लाह आप लोगों के अंदर शौक़ है, ज़ौक़ है, नौजवान क्या बोलते शायर हज़रात है। अल्लाह ताला इनको उम्रों में बरकत। मेरा नाम लीजिएगा इंशाल्लाह। जो काम 50,000 में होगा तो 20-25,000 में करेगा इंशाल्लाह, ठीक है? 10-15,000 में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो इसलिए मैं उनको लेके आया हूँ कि इंशाल्लाह उनका बेहतरीन है। लोग लूटते हैं डॉक्टर लोग बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा मैं चलूंगा आपके साथ। मैंने कहा आपकी मेहरबानी। और डॉक्टर इश्तियाक साहब भी आए हुए, गाड़ी में बैठे हुए हैं वो। तो आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि रात के 2 बजे इस वक्त लोग सुनते नहीं है, सूंघते हैं, ठीक है ना? बस लेकिन आप लोगों की बेदारी देखकर रंगरैया वालों के मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मुझे जैसे तालिब इल्म को मुझे इतना कुछ कहाँ आता है, लेकिन आप लोग मुझे 2 बजे फेंक देते हैं। कभी भी मुझे लगता है जिंदगी में एक आध मर्तबा के अलावा मेरी तमन्ना रह गई, ख्वाहिश रह गई कि मैं भी क्या बोले जागता हुआ मजमा देखो। हाँ, वो बिल्कुल वो मजमा भरा हुआ, लेकिन गांव देहात के लोग हैं माशाल्लाह, इन्हें सुबह काम भी करना है, लेकिन 2 बजे बैठ जाना भी आप लोगों के हौसला और जमा मर्दी की बात है, ठीक है? तो अल्लाह ताला आप लोगों के हौसलों को कबूल फरमाए। आप लोगों के अल्लाह तमाम ज़रूरियात को आप लोगों की जवानी उम्र के अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो जिस नियत से आए हुए हैं अल्लाह ताला उनकी नियत में अल्लाह बरकत अता फरमाए। और मदरसा ये तालीमुल कुरान मदरसा, अल्लाह ताला इसको दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मौलाना जफर साहब मुसलसल हमारे कांटेक्ट में रहे और हमारे वासिफ भाई भी कांटेक्ट में रहे माशाल्लाह। इतने दूर से हिंदुस्तान का आखिरी बॉर्डर उधर है और हिंदुस्तान का आखिरी बॉर्डर इधर है। हमारे घर से पाकिस्तान 16 किलोमीटर दूर है फकत, बस वहां से यहाँ आना हुआ बहुत लंबा सफर है। आप लोगों की दुआओं की बरकत से आ गए। किशनगंज आती तबीयत खराब हो गई, सीना जाम हो गया, आवाज बैठ गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के हशाश बशाश चेहरे को देखकर मुझे लगता है कि मैं कुछ बातें अर्ज कर पाऊंगा। अगर आप लोगों ने हिम्मत का सबूत दिया, मोहब्बत का सबूत दिया रंगरैया वालों, तो मैं कुछ कह पाऊंगा, वरना इस वक्त कहना बहुत महाल है, बहुत मुश्किल वाली बात है। लेकिन एक बेहतरीन कलाम है, इस वक्त आखिरी पहर है। आप लोग इजाजत दो, मैं शायर तो नहीं, लेकिन शायरों के बीच में रह के मुझे भी थोड़ी सी गुनगुनाने की आदत सी हो गई है। अगर आप लोग कहो तो मैं वो दुआ सुना दूं। सभी लोग हाथ उठाएं, आप लोग दिल ही दिल में आमीन कहेंगे ना भाई इंशाल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे।
खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। अब बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। मगर बन जाएगा मेरा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खताएं याद करके आज मैं आंसू बहाता हूँ। खताएं याद करके आज मैं आंसू बहाता हूँ। तू रहमत का बहादरिया, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। नबी का वास्ता देकर सदा देता है जौहर। नबी का वास्ता देकर सदा देता है जौहर। रजा का दे परवाना, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं
तेरा इलाही दर गुजर कर दे। दोस्तों, मैंने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ आप लोगों के सामने पढ़ी है। मैं चाहता हूं, मैंने सिखों की किताब जपू जी, सिखों की ये मशहूर किताब है, जिस तरह हम लोगों की यहाँ कुरान शरीफ मशहूर किताब है, सिखों के यहाँ एक जपू जी एक दुआया किताब है। हर सुबह शाम इसकी दुआएं पढ़ी जाती है। सिखों के यहाँ बहुत मकबूल और मारूफ किताब है। उसके मैंने कुछ श्लोक पढ़े, उसको मैं कुरान पाक की आयत के तनाजुर में जरा जोड़कर आप लोगों को उसका माना और मफहूम बताना चाहता हूँ। जप का मतलब होता है जिक्र करना। जप का क्या मतलब होता है? जप का क्या मतलब होता है? आप सभी लोग बोले। जप का क्या मतलब होता है? जिक्र करना। उसमें गुरु नानक जी एक शानदार कलाम आज मैं चाहता हूं कि राजधानी एक्सप्रेस नहीं अमरपाली एक्सप्रेस चले, आहिस्ता से जरा बात समझते हुए समझाते हुए। मैं कोई शोला बयां कोई मुकर्रिर नहीं, मैं एक तालिब इल्म हूँ, सबक सुनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे अहबाब, हमारे मुसलमान नौजवान जाग जाएं, उसके अंदर एक हौसला पैदा हो, क्योंकि मोमिन हो और बुज़दिल हो ये हो नहीं सकता। मोमिन हो और काहिल हो ये हो नहीं सकता। मोमिन हो और दुनिया के परेशानियों में उलझा रहे ये हो नहीं सकता। मेरी गल समझ आने जी जनाब, आ रही है समझ? हाँ, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह के नबी दुआ भी मांगते हैं और हर मोमिन को ये दुआ मांगनी चाहिए। इस वक्त के हालात बहुत खराब है, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हर नमाज के बाद हर सुबह व शाम एक दुआ को अपने मामूल बना लें। अगर आपने इस दुआ की पाबंदी कर ली, कोई दुश्मन, कोई जाबर, कोई जालिम आपके ऊपर राज नहीं कर सकता। ये बहुत बेहतरीन दुआ मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कस्र व अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ल वल जुब्न। अगर कोई कर्जदार है इस दुआ को पढ़े, इंशाअल्लाह चाहे वो कितने लाख का कर्जदार हो, उसका कर्ज उतर कर रहेगा। इसको आप अपने सीने के तख्ती में लिख लें। अगर कोई परेशान हाल है, जमाने में उसको कोई समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मेरी परेशानी का कोई समस्या मुझे नजर नहीं आता, तो इस दुआ को अपने हिर्ज़े जां बना लें, अपने मामूलात में शामिल कर लें, अपने मशगूलियात में शामिल कर लें। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते ये दुआ का एहतमाम करें। खुदा की कसम आपकी परेशानियों के अल्लाह निकाल देगा, वो शक्लें अल्लाह निकाल देगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये अल्लाह की तरफ से मदद कहां से आई, कैसे आ गई, किस अंदाज से आई है। तो इंशाअल्लाह आप लोग इस दुआ का एहतमाम करेंगे। हाँ, इस दुआ के पढ़ने से बंदा निडर बनता है, इस दुआ के पढ़ने से बंदा बुज़दिली से दूर हो जाता है, इस दुआ के पढ़ने से बंदा चुस्त फुर्त बन जाता है, इस दुआ के पढ़ने से बंदे के अंदर एक्टिविटी पैदा होती है, इस दुआ के पढ़ने से बंदे के दिल के अंदर नूरानियत पैदा होती है, इस दुआ के पढ़ने से जालिम और जाबिर बादशाह आप पर मुसल्लत नहीं हो सकता। इस दुआ के पढ़ने से किसी तरह की भी बेचैनियां हो, तकलीफ हो, तो इंशाअल्लाह वो तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये दुआ है, आप लोग अगर अपने मोबाइल में महफूज कर रहे हैं तो कर लें, दिल के तख्ती में नोट कर लें। ये दुआ को इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे ना भाई, क्योंकि आज लोग बड़े सताए हुए हैं। मैं भी उधर ही आ रहा हूँ जप्पू जी की तरफ, क्योंकि बोलता मौलवी साहब हमारे यहाँ बहुत आते हैं, जादू कर दिया, टोना कर दिया, मेरी बहू मुझसे लड़ रही है, पता नहीं बहू ने मुझ पर क्या जादू कर दिया, सास बहू कहती है सास ने कर दिया, सास कह रही है बहू ने कर दिया, ससुर कह रहे मेरे ऊपर मेरे क्या बोलते दामाद ने कर दिया। ये बीमारी आम है कि नहीं, है कि नहीं? एक मैं मेरे दिमाग में आया कि बंगाल का एरिया है, बिहार का एरिया है, सुना ये जादू टोना लोग बहुत करते हैं ना भाई। आप चाहते हैं कि जादू ये महफूज हो जाए? चाहते हैं? दुनिया का कोई अगर जादूगर सम्राट भी आ जाए, बंगाल का कितना बड़ा जादूगर आ जाए, कलकत्ता का कितना बड़ा जादूगर आ जाए, दुनिया का कितना बड़ा भूत प्रेत वाला शैतान वाला बंदा ना हो जाए, एक अमल नोट कर लीजिए, हर मुसलमान का बच्चा, बच्ची, माँ, बहन, हर एक इस अमल को कर सकता है। बता दूं? हाथ उठाए कौन चाहता बता दूं? बड़ा कीमती नायाब तोहफा है, मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत का बेहतरीन तोहफा है। अगर आप लोग दिल में लेना चाहेंगे, याद करेंगे तो मैं बताऊंगा। बता दूं? सुबह शाम 2 मरतबा। अब तो मैं आपको कहा कि मैं मिक्स पुलाव खिलाना है तो आप लोग मिक्स पुलाव खाओ, ठीक है? सुबह शाम सिर्फ 2 मरतबा। शाम जब सूरज डूबने लगे, सुबह जब सूरज उठने लगे, तो इस टाइम इस दुआ का एहतमाम करें, बोले इस अमल का एहतमाम करें। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। कितनी मरतबा? सब लोग बोले कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? बोलो मेरी जान, बोलो कितनी मरतबा? यार अगर अभी शोर मचाने लगे ना, अगर यहाँ 2 औरत अभी लड़ने लगे, रंग रैया नहीं आमोर तक आवाज जाएगी, और मर्द लड़ने लगे तो पता नहीं कहाँ तक जाने का। मोदी को भी पता नहीं कि फोर्स भेज देंगे, भैया क्या बवाल हो गया है। बोलो कितनी मरतबा? अरे यार आवाज नहीं आ रही है। 3 बार। कितनी मरतबा? 3 बार दुरूद शरीफ पढ़नी है। उसके बाद 1 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़कर सीधे तरफ दम कर देना, आगे की तरफ। किस तरफ? जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, 3 मरतबा मैंने कुल अल्लाह पढ़ा, वो दुरूद शरीफ पढ़ ली मैंने, 1 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ा, इस तरफ दम कर देना है। 1 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ना है, पीछे दम कर देना है। 1 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ना है, दाएं तरफ दम कर देना है। 1 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ना है, बाएं तरफ दम कर देना है। 1 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ना है, आसमान की तरफ दम कर देना है, हिफाजत की नीयत से पढ़ना है। 1 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ना है, नीचे दम करना है, जमीन की तरफ। 1 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ना है, और 3 मरतबा आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के अपने सर से लेके पैर तक फूंक मार देना है, चौहद्दी कर देनी है। दिमाग में ही एक दायरा खींच देना है, गोल दायरा, जैसे हम पेंसिल से बच्चे बनाते हैं ना, वो गोल दायरा खींच देना है। अब ये सोचना है कि मैं इस दायरे के बीच में आ गया। खुदा की कसम, दुनिया का ये वो मुजर्रब हथियार है, मोमिन का ये मुजर्रब हथियार है। कोई भी कितना खतरनाक जादूगर या जादूगरनी हो, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये जो वसवसे डालते हैं, क्या बोलते हैं? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जादूगर पता कैसे जादू करते हैं? गिरहों में जादू करते हैं, कंगियों में जादू करते हैं, बालों में जादू करते हैं, कपड़ों में जादू करते हैं। तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक के अंदर है। मेरे आका पर कभी जब जादू का असर हुआ, जब यहूदियों ने जादू कराया, तो अल्लाह के नबी ये कुल चारों पढ़ा करते थे। एक अमल ये भी हमारे बुजुर्गान दीन ने फरमाया है, तो बोलता दुनिया का कोई जादूगर जादूगरनी, दुनिया का कोई हासिद या हासिदीन, कोई भी अगर जादू करेगा आप पर, बान मारेगा। इधर लोग बोलते हैं बान। अभी मेरे घर में एक लड़का आया, उसको यहाँ बिहार से किसी ने बान मारा, जादू किया उसके ऊपर, तो उसके जिस्म में ऐसे खतरनाक ऐसे लगा जैसे इसको भट्टी में तपा दिया गया, इसको जला दिया गया। वो बोल रहे भाई मौलाना साहब इसमें बान मारा किसी ने, हमें इन चीजों से इतनी वाकफियत नहीं थी, बोले किसी ने जादू करा। तो लोग हासिदीन बहुत ज्यादा है, कीना परवर बहुत ज्यादा है, जलने वाले बहुत ज्यादा है, किसी को किसी की तरक्की भाती नहीं है। इसलिए ये अमल रोजाना सुबह शाम आप कर लें और बिल्कुल
बिल्कुल आप निश्चित हो जाएं कि कोई दुनिया का जादूगर या कोई भी आदमी आप पर जादू करेगा तो उसका जादू रजत के साथ पलट उसके ऊपर वार करेगा और उसी का जादू उस पर असर करेगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कौन अमल करेंगे? बता, हाथ उठाए। बात समझ में आ गई? बहुत आसान अमल है। 3 मरतबा कुल अल्लाह, 3 मरतबा दरूद शरीफ, 1 मरतबा कुल अल्लाह। आगे पढ़ के दम करना, एक पीछे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, आखिर में 1 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर की चौहदी कर दे। किसी बाबा के पास जरूरत नहीं, किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी साजा और बिसोरी की पूजा करने की जरूरत नहीं। खुदा की कसम, ये कुरान है हुदल लिन्नास, ये शिफा है तुम्हारे लिए, इंसानियत के लिए, सारे जहां वालों के लिए। लेकिन हम मुसलमान तो जाएंगे। पंडित जी हाथ देख लीजिए, अपनी ये लकीरें जो जा रही है बहादुरगंज की तरफ, इसमें क्या निकल रहा है? कौन सा खजाना निकल रहा है? क्या आफतें आने वाली है? क्या मुसीबतें आने वाली है? सानू समझ नहीं आती है कि असी मुसलमान भी ने, मुसलमान की शान की होण दी है। बंदे नूं ही पता नहीं मुसलमान केड़े बंदे नूं कहंदे ने। गुरु नानक जी कहंदे ने मुसलमान कहावन मुश्किल जाता होवे मुसलमान कहावे, अव्वल अव्वल दीन कर मठा मुश्किल मारा माल मसावे, होए मुस्लिम दीन मुहाने मरन जीवंदा भरम चुकावे, रब दी रिजा सिरा पर करता मरने आप गवावे, तू नानक सरब जब हुर्मत ता होवे मुसलमान कहावे। गल समझ आई जनाब? नहीं आई? केड़े केड़े बंदे गल समझ आई? नहीं आई? जड़े हाथ उठा के कह रहे हैं मैनू समझ आई, उन्हों भी समझ, दसो जी उन्हों भी समझ नहीं आई? नानक जी कहते हुए काके सुन, मुसलमान कहना बहुत आसान है लेकिन मुसलमान बनना बहुत मुश्किल है। नानक जी कहते हैं मुसलमान उस बंदे नूं कहंदे ने जो जान माल दी कुर्बानी रब वास्ते दे देण। जान नूं जान न समझदा होवे, माल नूं माल न समझदा होवे, जदों रब दा फरमान होवे तां सारी चीज़ां नूं कुर्बान करने वाला हो जान तो बंदा मुसलमान है। गुरु नानक जी कहते हैं कि मुसलमान वो है जिस पर उसको पर उसकी जान के इख्तियार नहीं है, माल पर इख्तियार नहीं है, वो जो कुछ भी है वो सब कुछ रब की अमानत समझता है। जब जब अल्लाह का हुक्म आता है, गुरु जी कहते हैं कि रब के नाम पर वो अपना सब कुछ, बोलो जी, सब कुछ, सब कुछ त्याग देता है, कुर्बान कर देता है, निशावर कर देता है, लुटा देता है। अल्लाह के रास्ते में सब कुछ अल्लाह के लिए, वो सब कुछ देने के लिए तन मन धन सब के साथ वो तैयार हो जाता है। नानक कहते हैं ओए काके मेरी गल सुन। गुरु नानक जी मुसलमान थे। गुरु नानक जी क्या थे भाई? जिस पंजाब में आप लोग रहते हैं, अक्सर मुझे यहाँ कढ़ाई वाले साथी नजर आ रहे हैं, आज तक हम लोग सिख भाई को समझा ना सके कि गुरु नानक जी भी मुसलमान है। 17 हज किए गुरु नानक ने। कितने हज किए भाई? 17 हज किए गुरु नानक ने। उनका नाम हाजी अब्दुल मजीद था। क्या नाम था? हाजी अब्दुल मजीद। जब गुरु नानक जी का इंतकाल हुआ तो मुसलमानों में, हिंदुओं में लड़ाई हुई, सिख भाइयों में लड़ाई नहीं हुई है। हिंदू कहते थे हिंदू है क्योंकि जब वो हिंदू घराने में जन्म ले चुके थे। मेहता कालू उनके बाप का नाम था और तृप्ता देवी उनकी माँ का नाम था। तो हिंदू समझ रहे थे हिंदू घराने में पैदा हुए हैं, क्या बोलते खत्री घराने से ताल्लुक रखते थे। तो लेकिन जब वो ईमान ले आए, उनके जो उस्ताद थे, उनके जो पीर थे, कौन थे? बाबा फरीद। कौन थे जनाब? कौन थे? मेरी बात समझ में आ रही है? बाबा फरीद दो है, एक बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह और एक बाबा फरीद, दो बाबा फरीद सानी, जिनका नाम बाबा इब्राहिम भी है। इनके उस शागिर्द रहे। वो कहते हैं लिल्लाहि कौमन फिस्याहति फत्तिना कल वर्द इल्ला अन्नहु ला तुजतना व तुगातु हिंदुस्ताना यदउन लहुम व शुक्रन इलाहल अर्श अन्नी मुमिना।
भाई आपको जागना है, आपको नींद आ रही है सामने वाले साथी को। इस अंदाज से आपने शायरी में बेदारी का सबूत दिया है, इसी अंदाज से आपने मोहब्बत का सबूत हमारी बात भी सुनने में देना है इंशाल्लाह। ठीक है भाई, अगर किसी को मुर्गी की तरह नींद आ रही हो तो अपना मुंह धोकर के आ जाए, ठीक है, वो तहज्जुद पढ़ के आ जाए। इधर बहुत जगह है, जंगलात है, जमीन को अपनी सजदा का निशानी बना ले, ये जमीन भी आपके सजदों के निशान बन जाएंगे, है ना। गुरु नानक जी क्या थे, मैं आज तक बोल रहा हूँ, मैं शोला बयान नहीं बोलना चाहता, मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, आपके दिलो दिमाग में कुछ चीजों को रास्ते करना चाहता हूँ, बैठाना चाहता हूँ कि आप दाई बने, सिर्फ वो ना बने। सुन्नी किसे बोलते हैं, सुन्नी किसको बोलते हैं? यहाँ अक्सर बिहार सीमांचल के इलाकों में सुन्नी का मफहूम ये है जो सुन के मुसलमान हुआ। सुन के किसके, सुन के मुसलमान हुआ, सुन्नी उसी कहते हैं ना। ओ भाई साड़ी गल सुनो, जिहालत है, जिहालत सुन्नी उसने कहते जेड़े सुन के मुसलमान होंदे ने, सुन्नी उसको नहीं कहते जो सुन के मुसलमान हुआ हो। ये सुन्नी शॉर्टकट है अहले सुन्नत वल जमात का, सुन्नी शॉर्टकट है अहले सुन्नत वल जमात का, जो सहाबा के तरीके पे चलने वाले, सवाद आजम के रास्ते पे चलने वाले, उसको सुन्नी कहते हैं। सुन के तो सारे मुसलमान हुए, सहाबा भी मुसलमान हुए, हम भी हुए, जितने भी ईमान वाले क़यामत तक आएंगे सब सुन्नी। वो सुन्नी होंगे जो सुन के मुसलमान नहीं, जो सुन्नत के रास्ते पे चलते हैं। सुन के मुसलमान होने वाले को सुन्नी, शिया भी सुन के मुसलमान हुए हैं, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। कादियानी भी सुन के हुए, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और बहुत सारे फिरके हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो भी सुन के ही मुसलमान अपने आप को कहते हैं। देख के तो नहीं कहते ना, क्या आप उसको सुन्नी कहते हैं? कादियानियों को, शियों को सुन्नी कहते हैं? नहीं कहते हैं। पता चला सुन्नी का मफहूम वो नहीं जो हम समझ रहे हैं, सुन्नी का मफहूम वो है जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, जो नबी के तरीके पे चले, नबी के सुन्नत पे चले, सहाबा के सुन्नत पे चले, बुजुर्गान दिन के मिशन पे चले, अहले सुन्नत उसे कहा जाता है। वो गल समझ आई पाजी, वो गल समझ आ गई। सारा स्टेज खाली हो गया, हम तो अकेले बैठे रह गए, है ना। जैसे दूल्हा मियां जब जाते हैं ना बारात में तो सारे सब साथ जाते हैं, दावत खाने के बाद दूल्हा मियां अकेला रह जाता है और सब भाग जाते हैं खाना खा करके। तो उसी तरह हम वही दूल्हा मियां हैं, सब बारात खा के चले गए और आप ही वो तो गांव वाले हैं, तो आपको तो रहना ही है ना। तो एक लतीफा और भी है कि भाई ससुर, मैं एक शादी में किया इधर किशनगंज की तरफ, अरे क्या लफड़ा तफड़ा कयामत मची हुई थी। वो दूल्हा मियाँ, उसके हाथों में इतनी सारी अंगूठियां पहना दी, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो अब जो नई अंगूठियां आ रही है उसको कहाँ पहने। हम सोच रहे थे यार दो चार हमें भी पहना दिया जाता है। सारा दूल्हा मियाँ के ऊपर अटका दिया गया है, पता नहीं कोई कमर में बांधने वाला, कोई पता नहीं गले में डालने वाला, कोई हाथों में निकाल बोला डालने वाला। क्या हो गया, क्या से क्या हो गए तुम? अभी जागते थे अभी सो गए तुम तो तारीखी मुसलमान हो, साहबा के मानने वाले हो, बुजुर्गान दीन के रास्ते पे चलने वाले हो, कुरान को अपनी किताब मानते हो। ये क्या बला है, ये क्या मुसीबत है, ये क्या तफरीहात है? अरे यार हम मुसलमान हैं, मुसलमान तो झलकनी चाहिए ना। शादियों में पता चले कि हजरत फातिमा की बेटी है, शादियों में पता चले, इन्हें पता चले अबू बकर सिद्दीक का मानने वाला है, शादियों में पता चले ये उमर का दीवाना है, शादियों में पता चले ये उस्मान गनी का क्या बोलते हैं दिल दादा है, शादियों में पता चले ये हैदर कर्रार का बोलता आशिक है। लेकिन वो कुछ भी नजर नहीं आता साहब। वो तो सारी रस्मों रिवाज हिंदुआ बांगू होने देने सारे थे। जितने हिंदू भाई हमारे रस्मों रिवाज बनाते हैं, गैर लोग बनाते हैं, सब कुछ हमारे यहाँ वो सारी चीजें घुसाई है। क्या न जाने क्या क्या गांव देहातों में कैसे कैसे रस्मों रिवाज। इसलिए मेरे भाई गुरु नानक जी कहते हैं अरे सुन्नत पे चलो मेहर मसीत, सिदके मुसल्ला, हक हलाल कुरान, शर्म सुन्नत सील रोजा, हु मुसलमान, करनी काबा सच पीर, कलीमा करम नमाज,
तस्बीह सास पौसे नानक रखे राज। नानक जी कहते हैं, नानक जी कहते हैं सुन्नत के मुताबिक चलो, अगर तुम मुसलमान हो तब मुसलमान कहलाने के तुम लायक हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में नबी की सुन्नतें नहीं है तो तुम मुसलमान कहलाने के लायक है। दसो जी लायक है, सारे बोलो लायक है, सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए लायक है।